सो फ्रेंड, आज आपको हम बताने वाले हैं जो उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन होता है, फुल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो गूगल खोलिए, गूगल पे आपको उद्यम लिखना है। उद्यम लिखने के बाद आपका जैसे ही वेबसाइट खुलेगा वहाँ पे न्यू जो लिखा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका आ जाएगा आधार नंबर डालने के लिए। आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद जो आधार कार्ड पर जो नाम है उस नाम को आपको इसमें इंटर करना है। और आगे का प्रोसेस क्या है हमने आपको इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप बताया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और इसमें जैसे ही आधार नंबर डालिएगा उसमें अगर आपके आधार में नंबर लिंक है तभी बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो आपका जो आधार में जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और टिक लगा करके आपको उस OTP को इसमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसमें आएगा प्रोसेस क्या है फुल्ली आपको इस वीडियो में बताएं। जब तक OTP डाल लें और ये वैलिडेट करें तब तक आपका अपना काम कर लीजिए। आपका यही काम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो। और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो चाहते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करें। और कैसे किया हमने, ये हो गया आपका जो GST होता है, ये GST की जगह पे काम करेगा। अगर आपका बिजनेस अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको GST लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे आपको आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद इसमें आपको प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बताएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें ऑप्शन बहुत सारे। अगर पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप क्लिक करना है, या तो प्रोप्राइटर है, आप सिंगल है तो आप प्रोप्राइटर पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपका पैन कार्ड जो नंबर है, पेन का नंबर डालना है। उसके बाद आपको टिक लगा करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इसमें आएगा प्रोसेस क्या है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और उसके वजह से आप आगे कीजिएगा। अगर आपके पास GST है तो यस है, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद इसमें आगे क्या करना है, इसमें आपका मोबाइल नंबर है, इसमें मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है। मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी भी इसमें आपको सबमिट करना होगा। बाय द वे, अगर आपका कहीं मोबाइल खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है तो आप डायरेक्टली ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप जो इसका जो सर्टिफिकेट है वो आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं एकदम ईजिली और आसानी से। सो वो भी हमने डाउनलोड करके ही बता देंगे आपको इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे ही आप ईमेल आईडी सबमिट कीजिएगा उसमें आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं, अपना जो कास्ट है वो अपना जो OBC जनरल जिस कैटेगरी से आते हैं वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद इसमें आपका जो दिव्यांग है तो यस या नो किए, जो आप पे डिपेंड करता है आप क्या है। तो अपने अनुसार इसमें टिक लगाना। टिक लगाने के बाद आपका जो बिजनेस का नाम है, जो आपका शॉप का जो नाम है, उसमें आपको जो नाम लिखना है वो नाम आपको इंटर करना है। और एक बात आप नोट कर लीजिएगा, इसमें हम ना 2 रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब एक ही 2 शॉप का हमने रजिस्ट्रेशन किया है। हमने इस वीडियो में किया है। और इससे मान लीजिए आपका 1-2 शॉप है, कहीं और है, मतलब 2 शॉप है तो इसमें दोनों शॉप के इसमें नाम इंटर करना है। और नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अपना जो शॉप का जो एड्रेस है वो आपको एक एड्रेस डालना होगा। दूसरा, जब भी इसमें आप दूसरे बिजनेस से बनाइएगा तो उसका सेम एड्रेस इसमें नहीं लेगा, आपको कुछ अलग से चेंज कर देना होगा एड्रेस। जब भी एड्रेस इसमें लिखने के लिए बोलेगा तो आपको इसमें एड्रेस कुछ चेंज करके डालना होगा, तभी ये आगे का प्रोसेस कर पाएगा। तो आप जो मेरा जो फर्स्ट है जो मंटू शर्मा टेक्निकल है, हम यूट्यूब चैनल के नाम से बनाए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है हम उसी नाम से ही बना रहे हैं। तो आपका जो एड्रेस है इसमें आपको एड्रेस को फिल करना है। फिर इसमें आपका जो कैटेगरी है, जो आपका जो सिटी है, नगर, जो आपका नियरेस्ट जो शहर पड़ता है वो आपको शहर इसमें इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपका जो पोस्टल कोड है जिसको पिन कोड बोलते हैं वो आपको पिन कोड भी इसमें इंटर करना होगा। जैसे इंटर कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये राज्य है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये ऑल ओवर इंडिया में है तो आपका जिस राज्य से बिलोंग करते हैं अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा सेलेक्ट करने के लिए, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप पहले आप बता दूं, आप जो नाम लिखिएगा दुकान का, जो शॉप का नाम लिखिएगा, जैसे नाम लिखिएगा देखिए यहाँ पे डबल नाम भी लिख दिया हमने। और यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करना है, जितना चाहिएगा उतना ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एड्रेस सबका डिफरेंट डालना है। कोशिश कीजिएगा एक ही रखने के लिए, 1 या 2, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 ही करना है। और दोनों का एड्रेस आपको सेम नहीं डालना, कुछ डिफरेंट करके डालना है एड्रेस, तभी ये सबमिट करना होगा, सबमिट होगा। अब उसके बाद में ऐड प्लान पे क्लिक करना है। जैसे ऐड कीजिएगा ये आपका ऑटोमेटिक वेरीफाइड रहेगा। अब जो एड्रेस जो आप शॉप सेलेक्ट किए हुए थे, अब जो पहले सेलेक्ट किए थे उस पर आप दूसरा पे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपसे फिर से उसका एड्रेस मांगेगा। अब उसका एड्रेस आपको कुछ डिफरेंट डालना है, तभी ये सबमिट हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। से
जैसे ही आप ऐड मतलब जो सेकंड आपका जो शॉप का जो एड्रेस है, जैसे ही उसको सबमिट कीजिएगा मतलब सेलेक्ट कीजिएगा, वो फिर से आपको एड्रेस मांगने के लिए बोलेगा। तो एड्रेस करने लेने के बाद आपको फिर से वहीं ऐड मोड पे आपको टिक करना होगा। तो आप कुछ ऐसा एड्रेस लिखिए कि वो आपको मिलता जुलता नहीं हो, कुछ डिफरेंट टाइप का हो, तभी ये सबमिट हो पाएगा, नहीं तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कुछ डिफरेंट एड्रेस डालने के लिए, नहीं तो सेव भी नहीं हो पाएगा, आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। वहीं आपको फिर से कुछ क्या कीजिए, आप लोकेशन में चेंज कर दीजिए या शहर में चेंज कीजिए, या तो आप जो आपका जो मकान है, जो आप जिस शॉप में रहते हैं मतलब जिस दुकान में रहते हैं, और जो दुकान का जो ऑनर है मतलब जो मालिक है, वो बिल्डिंग का जो भवन बोलते हैं, उसमें कुछ नाम चेंजिंग कर दीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई ले लेगा। तो जैसे हमने वहाँ पर एड्रेस चेंज किया, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या क्या लॉन्गिट्यूड आपका जो मैप, जैसे ही आपका मैप ओपन होगा तो उसमें आपको सर्च करने के लिए नहीं बताएगा, बस उसमें आपको जो आपका जो पीसी है, माउस का जो कर्सर है, उसको आपको जूम आउट और जूम इन करना। जैसे इसको जूम इन या जूम आउट कीजिएगा, आपका वहाँ पे जो एग्जिट लोकेशन बताएगा, तो आपको वो लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाइएगा। और उसमें आपको लोकेशन बता देगा कि हाँ आपका जो नियरेस्ट है वो आपको कितना दूर में है, आपका टोटल लॉन्गिट्यूड वो भी वही बताता है। और उसमें जैसे आप देखिए यहाँ पे फिर से एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस में 1 या 2 बार मांगता है, तो एड्रेस आपको उसमें सही से फिल करना है। सही से फिल कर लेने के बाद इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो घबराइएगा नहीं। और वीडियो को अगर स्किप कीजिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा और बाद में आपको दिक्कत परेशानी होगा। जैसे एड्रेस सबमिट कीजिएगा, आपका जो फिर से वही आपका जो नियरेस्ट जो शहर है, जो उसमें आपको नाम इंटर करना होगा। नाम इंटर इसमें सही आपको फिल करना है। आपको बता देता हूँ, इसमें जो एड्रेस डालिएगा उसमें आप सही से फिल कीजिएगा, ताकि बाद में कोई परेशानी या कुछ उलझन ना हो। जैसे उद्यम के द्वारा कुछ आते हैं अधिकारी चेकअप करने के लिए, क्या जो भी उसका प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश कीजिए जो भी आपका जो लोकेशन है, वो आपको लोकेशन इसमें आपको एकदम सही फिल करना है। आपको बता देता हूँ कि बाद में दिक्कत आपको ही होगा, क्योंकि ये बार नहीं होता है, और वैसे भी इसमें एडिट करने का भी ऑप्शन देता है। तो कोशिश कीजिएगा सही से फिल करने के लिए। और उसके बाद ये टोटल आप देखिए यहाँ पे जो शॉप है, जो यूनिट का जो नाम है, इसमें डबल है, मंटू शर्मा टेक्निकल के नाम से और शर्मा कम्युनिकेशन है। तो दोनों का एड्रेस आप मिलाइएगा तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आप फिर से जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और ये भी बताएगा, लॉन्गिट्यूड बता रहा है और गेट लॉन्गिट्यूड बता रहा है। तो आपको जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मैप खुल जाएगा। उसमें आपको आपका जो एड्रेस है वो आप उसमें एग्जिट लोकेशन सर्च करके आपको जैसे ही ओके कीजिएगा, ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ नंबर आ जाते हैं। नंबर आ जाने के बाद आपका जो क्या बोलते हैं, जो शॉप का आपने कब ओपन किया है, ये आपको डेट मांगेगा। तो आप क्या कीजिए, 1-2 साल पहले का डेट डालकर सबमिट कर दीजिएगा, और दोनों में सेम ही डेट डालिएगा। और उसके बाद में आपका जो बैंक का जो डिटेल है, उसमें आपको बैंक का डिटेल सबमिट करना है, और जो अकाउंट नंबर डालिएगा वो अकाउंट नंबर इसमें आपको सही से ही फिल करना है। और उसको इसमें क्या करना है, सो अभी भी हमने आपको इस वीडियो में बताया, सो लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। इससे नॉलेज कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्यूरी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो क्यूरी हो, आपका जो क्वेश्चन हो, उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। सो जैसे ही हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, और इसमें आपसे पूछेगा कि ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, क्या करते हैं, और इसमें आपको टोटल प्रोसेस करके बताना है। और ये आप सोचिएगा कि NIC कोड क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका किस कैटेगरी का बिजनेस है, उस कैटेगरी किसमें हमको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे। अगर लिस्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे स्वाइप डाउन कीजिएगा, अदर पे टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका जो सेम बिजनेस है, अगर मिलता जुलता कुछ कोड वगैरह आ जाता है, तो डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके आगे को बढ़ जाइएगा।
जैसे ही आगे बढ़िएगा इसमें जो 3 है, ये 3 मतलब खंड है, ये ऑटोमेटिकली भर जाएंगे अगर उसमें वो सही कोड सेलेक्ट हो जाता है तो। और उसके बाद आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं या कुछ सर्विस देते हैं। गेट नॉन ट्रेनिंग होगा और सर्विस होगा। तो आपको जो अभी आपको सेलेक्ट करना, आपने सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ निर्माण करते हैं तो या कुछ सर्विस देना चाह रहे हैं तो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो मिलता जुलता कोड हो, वो उससे रिलेटेड, जो आपका शॉप है मिलता जुलता हो उससे कुछ रिलेटेड कोड आ जाए तो आप डायरेक्टली उसको डाल करके सबमिट करके फिर आगे को प्रोसेस कीजिए। और उसके बाद आपका NIC कोड भी आ गया, उसको टिक करके आप जैसे उस पर टिक कीजिएगा आपसे कुछ नंबर आ जाएगा तो उस पर आपको उस पर टिक करना है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ऐड एक्टिविटी पे आपको टिक करना है। ऐड एक्टिविटी पे टिक करने के बाद इसमें ऑटोमेटिकली टोटली फुल हो जाएगा। तो अब देखिए ये टोटल फुल भी हो गया है। अब चाहिएगा कि ऐड मोर पे, क्योंकि हमने पहले ही 2 शॉप के बारे में डाल चुका था। तो आपका जो फर्स्ट क्या है और जो सेकंड में क्या सर्विस देना चाह रहे हैं ये भी आप ऐड करके आगे बढ़ जाइएगा। अब क्या कर रहा है कि आप सालाना कितना कमाते हैं, कितना का बिजनेस करते हैं, तो आप अपने अनुसार कितना का बिजनेस करते हैं ये आपको उसमें फिल करना है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा कितना का आपका टर्नओवर होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब थोड़ा ज़्यादा मत डालिएगा, कम ही रहेगा 1-2 लाख 3 लाख। क्योंकि ये जो उद्यम जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये छोटे व्यापारी के लिए है, बड़े व्यापारी के लिए GST हो गया, ये छोटे व्यापारी के लिए हो गया। तो आपका जो है स्पेशली वो क्या है दिव्यांग, वो भी आपने जो कैटेगरी है इसमें आप क्या कीजिए सारा को मिला लीजिएगा, क्या गलत है क्या सही है। तो आप कोशिश कीजिए फिर से एक बार रिपीट कर लेने के लिए, बार बार एडिट कीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो जो भी आप सबमिट, जो लास्ट का जो सबमिट कीजिएगा उसमें आप सही से भर लीजिएगा। और जो टिक लगाने के लिए बोलेगा जो लास्ट में स्वाइप डाउन कीजिएगा तो उसमें सब में आपको यस यस करना है। और उसके बाद आपको फाइनल OTP सबमिट करने के लिए बोलेगा और फाइनल OTP आपको सबमिट कीजिएगा। फाइनल OTP सबमिट करने के बाद अब जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपके नंबर पे आपका जो डिस्प्ले है उस पर आपका एक कोड आ जाएगा और वो कोड आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपका अगर आपको कैप्चा जिससे कोड आएगा उसको कोड कॉपी कर लीजिएगा। और आगे उस कोड को क्या करना हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर इसमें देखिए अब जैसे कोड ओपन रहती आपका मैसेज पे OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको OTP के साथ साथ आपको इसमें कैप्चा डालना होगा। कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे साइड में रिफ्रेश करने का भी बताएगा, तो आप रिफ्रेश करके जो आपको कैप्चा समझ में आए वो कैप्चा इसमें आपको इंटर करना है। इंटर कर लेने के बाद आपको फाइनल OTP पे सबमिट करना है। जैसे OTP सबमिट कीजिएगा, फिर से बता दूं अगर कैप्चा समझ में नहीं आया तो कैप्चा के साइड में आपको रिफ्रेश करने के लिए कुछ ऑप्शन आएंगे तो उस पर टिक करना है। जैसे टिक कीजिएगा आपका कैप्चा बदल जाएगा। अब देखिए अब डिस्प्ले पे शो कर रहा है आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए ये फाइनली सबमिट हो गया। अगर यहाँ से प्रिंट कीजिएगा तो कट जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो इसको आप क्या कीजिए कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे टिक करना है या ऊपर स्वाइप ऊपर ही लिखा रहता है प्रिंट वेरीफाई, तो आपको उस पर टिक करना है। उस पर टिक करने में वहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन बताएगा। तो इसी इसको कॉपी कर लीजिए, या तो कहीं लिख लीजिए या तो इसका फ़ोटो खींच लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। यही से बात है, या तो कॉपी कर लीजिए, सबसे आसान रहता है कॉपी कर लेना। तो कॉपी कर लीजिए और जैसे पे देखिए प्रिंट पे टिक किया, कट गया। और फिर से आपको वही कोड जो आपने कॉपी किया तो उसको इसमें पेस्ट करना है। और उसके बाद जो आप जो नंबर दिए थे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फर्स्ट टाइम जो नंबर दिए थे जिस पे OTP गया था, जो आपका जो इसमें नंबर रजिस्टर है उसमें नंबर डालना है और टिक लगाना है। आपको किस चीज़ पे OTP चाहिए, दोनों ऑप्शन है, मेल भी है और मोबाइल भी है। तो आपको किस पे OTP चाहिए, तो मोबाइल पे चाहिए तो जैसे मोबाइल पे टिक कीजिएगा और OTP उस पर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। और OTP जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका सर्टिफिकेट डिस्प्ले पे शो करेगा। तो उसमें आपको मेन पॉइंट ये है, उसमें आपको प्रिंट करना है। इसमें 3 पेज का 4 पेज का होता है, ऐसे प्रिंट कीजिएगा तो 2 पेज का ही होगा। अगर 4 पेज का प्रिंट कीजिएगा उसमें पूरा आपको डिटेल बाय डिटेल और पूरा स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो भी अपना सबमिट किया टोटल आपका एक सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपका प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा और साइड में आपका दिया है एडिट डिटेल्स, अगर उसमें कुछ गलती हुआ होगा तो एडिट भी कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल हमने ऑलरेडी सब कुछ मिला लिया है, उसमें हमको सिर्फ प्रिंट करना है।
तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे टिक करना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पे टिक करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे, यहीं पे आपको मेन है। जैसे प्रिंट सर्टिफिकेट पे टिक कीजिएगा, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे और 3 में से आपको किस पे टिक करना है ये आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ प्रिंट का हो गया और प्रिंट सर्टिफिकेट हो गया और उसके बाद में आपका हो गया होम। तो वहाँ पे जो बीच वाला जो ऑप्शन है प्रिंट सर्टिफिकेट, प्रिंट लिखा हुआ प्रिंट विथ, उसके साथ और भी कुछ लिखा हुआ है, फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो वही आपको मेन है, उस पे बीच वाला पे टिक करना है। उसके बाद आपका 3-4 पेज में आ जाएंगे, वही आपको मेन उसको प्रिंट करके आपका जो बैंक है जहाँ पे आपसे मांगा गया है तो वहाँ पे उसको दीजिएगा। ये आपका जो वेरीफाई है टोटली वेरीफाई कर देगा। हम आशा करते हैं आज का जो नॉलेज है काफ़ी बेहतरीन और अच्छा है। मिलते हैं फिर नए टेक के साथ, नए नॉलेज के साथ। सो राधे राधे।